गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई थी श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था, उसकी लास्ट डेट भी बताई थी, वैकेंसी कहाँ कहाँ पे आई है, ठीक है? कुरुक्षेत्र के अंदर आपकी वैकेंसीज आई हैं, स्टाफ नर्स के पद पे, क्लर्क की वैकेंसीज आई हैं और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की आपकी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है? जिसके फॉर्म फिल आपके 30 स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 21 रहने वाली है। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। हाई चांस रहेंगे सितंबर या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए, ठीक है? सितंबर के आसपास हो जाए आपका एग्ज़ाम, तो हाई चांस रहेंगे, ठीक है? तो बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर प्लीज़ इसके लिए भी आप कुछ कोर्स लॉन्च कर दीजिए, हमें पढ़ना तो आपसे ही है सिर्फ, ठीक है? तभी हम इसके लिए फॉर्म को फिल करेंगे। तो देखिए, मैंने इसके लिए सफलता बैच लॉन्च किया है। सबसे बेस्ट कंटेंट है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है? काफ़ी कम टाइम है आपके पास, 1 से 2 या ढाई महीने हैं आपके पास। हम ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे कि पूरा बल्क में पढ़ने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है? सारा का सारा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, आपको सब कुछ यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। शॉर्ट और प्रिसाइज़ फॉर्म के नोट्स आपके रहने वाले हैं, ठीक है? 1 लाइन की फॉर्म में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक चीज़ मैं यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है? साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं अभी अपडेट ले आया हूँ इसके अंदर, जितने भी क्वेश्चंस पहले आए हैं, अभी मेरी टीम लगातार काम कर रही है उसके ऊपर, तो जितने भी क्वेश्चंस पहले बने हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम लिया गया, जो भी बनाए गए हैं, ठीक है? वो सभी कवर कर लिए हमने। ठीक है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी आने के चांसेस रहेंगे, सपोज़ कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई जीएस का क्वेश्चन है, जो आने के चांसेस हैं, वो भी इसमें अपलोड कर दिए जाएँगे। ठीक है? प्रैक्टिस शीट्स भी रहेंगी। देखिए, प्रैक्टिस शीट बिल्कुल एग्ज़ाम जैसी रहने वाली है। जैसे सपोज़ करो 20 क्वेश्चन आपके मैथ और रीज़निंग के आएँगे, तो वैसी वो शीट रहेगी। उसमें आपको कंप्यूटर भी मिलेगा, उसमें आपको हिंदी भी मिलेगी, उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन में यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन आपका एग्ज़ाम ओएमआर बेस्ड है। तो आपको उस टाइप ही होना चाहिए, ठीक है? वो वाला पैटर्न ही फ़ॉलो मैं करूँगा, तो आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न में बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस शीट में प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल की ही होंगी, ठीक है? जिससे आप एनालाइज़ कर पाएँगे कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 70, ठीक है? बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रैटेजी रहने वाली है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा बिल्कुल, बेटर प्रैक्टिस, बेटर रिज़ल्ट। ये आप सभी को पता ही है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो डेफ़िनेटली इसके बारे में आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए, जो क्लर्क का है, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। उसमें देखिए, सबसे पहले आपकी टाइपिंग रहेगी, जो आपका फ़ेज़ 1 है, जिसमें आपको 10 मिनट में, ठीक है, आपको टोटल 10 मिनट्स दिए जाएँगे और जो मैक्सिमम मार्क्स 15 रहने वाले हैं आपके। अभी देखिए, क्लर्क के अंदर मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखिए, वन मोर थिंग, मैं अभी आई थिंक सो मेरी टीम लिखना भूल गई। इसमें आपका टाइपिंग कंटेंट भी रहेगा, टाइपिंग भी आपको सिखाई जाएगी, टाइपिंग अगर आपकी स्पीड नहीं है, वो भी आपकी इंक्रीज़ करवाई जाएगी। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपकी स्पीड अगर आज 30 है, एग्ज़ाम तक 40, 45, 50 के आसपास कैसे लेके जानी है। सिर्फ़ जो कंटेंट मैं डिलीवर करूँ, उसे फ़ॉलो कर लेना आप। होप सो आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है? देखिए, अब टाइपिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिटेल में नहीं बताया था, सिर्फ़ इतना बताया था कि यहाँ पर से आपको मिनिमम स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है। लेकिन देखिए, मिनिमम स्पीड तो वो है उसमें, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स इन टाइपिंग टेस्ट फेज़ 1 आउट ऑफ 15 मार्क्स, कि आउट ऑफ 15 कैसे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है? देखिए, इसमें आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली क्या बता रखा है। आप ये पढ़िए, द टाइपिंग स्पीड विल बी मेजर्ड नेट वर्ड पर मिनट एंड मिनिमम क्वालिफाइंग नेट वर्ड पर मिनट स्पीड इज 30। अगर आपकी मिनिमम स्पीड 30 है, आप क्वालिफाई हो जाओगे, नो डाउट आप क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन आउट ऑफ 15 जो टाइपिंग के मार्क्स हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। मार्क्स उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनकी 30 से ज़्यादा स्पीड है। अगर आपकी सपोज करो 31 है, ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे। आपकी 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, यहाँ तक लेके 40 है, 45 है, 60 है, 65 है, जितनी भी है, ठीक है, आपको उसके बाद ही मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने बच्चों को, सपोज करो कोई बच्चा कह रहा है, सर मेरी तो 100 स्पीड है। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स
आपको 15 मिलने वाले हैं जो मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने 30 कर लिया उसको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ उसका पेपर 1 फेज़ 1 क्वालिफाई हो जाएगा, उसका फेज़ 2 के लिए नेम आ जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो देखिए सर कि मार्क्स कैसे मिलेंगे अगर किसी बच्चे की हाई स्पीड है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 0.5 marks will be given for extra net word per minute speed above qualifying net word per minute speed 30। देखिए इसमें सिंपल ये बता रखा है। अब आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज करो आपकी स्पीड 30 है, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सपोज करो आपकी स्पीड ना 35 है। 35 मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, वो आपकी स्पीड है। तो 35 को 30 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, 35 को 30 वर्ड्स पर मिनट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आया 5। 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से। ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 2.5 मार्क्स। तो मतलब आउट ऑफ 15 आपको कितने मार्क्स मिले 2.5 मार्क्स मिले। बहुत ईजी पैटर्न है। बच्चों को थोड़ा लगता है कि सर ये क्या ट्रिक है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। सपोज करो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, कि सपोज करो आपकी स्पीड 40 है। जितनी भी आपकी स्पीड होगी ना उसको आप 30 से सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज करो अब आ गया आपकी 10 10 आ गया। 10 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। 0.5 से तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे। अगर आपकी 40 स्पीड है तो आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सा लॉजिक है, जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा स्पीड उसको उतने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 15 ही मिल सकते हैं। 15 से ज़्यादा किसी बच्चे को भी नहीं मिल सकते, चाहे बच्चे की स्पीड 100 हो 150 हो कितनी भी स्पीड हो। मैक्सिमम मार्क्स 15 मिल सकते हैं आपको। होप सो मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की नीड नहीं है टाइपिंग के लिए। घर बैठे ही मैं आपको ऐसे राज बता दूँ उनके, ठीक है, कि आपको कहीं जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। वो टीच जो मतलब टाइपिंग के लिए आपको 3 महीने का कोर्स बेच रहे हैं कि 3 महीने में हो ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद इन 5 डेज़ आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो कर लेना। विद इन 5 डेज़, कोई हवाबाजी नहीं। 10 दिन 20 दिन 50 दिन, 5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा टाइपिंग में। स्पीड 30 है, ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी बात आपको फॉलो करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम है 70 मार्क्स का, जिसमें आपको 90 मिनट्स मिलने वाले, 1.5 घंटे मिलने वाले हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रीजनिंग के भी नोट्स मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी। देखिए ये नहीं कि 200 वीडियो 300 वीडियो, गधे वाली मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है। टू द पॉइंट करवाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आपको छुपेगा। पेपर देख लिया है, ठीक है, पहले जैसे भी एग्ज़ाम आए हैं, तो इतना हार्ड नहीं रहेगा पेपर, ठीक ठाक सा पेपर रहने वाला है। जो बच्चा पढ़ लेगा आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। परमानेंट जॉब रहने वाली है, कोई भी सीटी की नीड नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम की नीड नहीं है। जिस बच्चों की टाइपिंग अच्छी है, बिल्कुल भी टाइपिंग ही नहीं है भाई, 1 से 2 महीना दे, 1.5 3 महीना है। और साथ में देखिए जो क्षेत्र के आसपास रहते हैं, पकड़ लो इस यूनिवर्सिटी को, पकड़ लो इस वैकेंसी को। दोबारा वैकेंसी नहीं आएंगी, परमानेंट है ये आपकी, और लेवल भी अच्छा मिल रहा है आपको सैलरी का। ठीक है, हरियाणा जी के सब कुछ मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलने वाला है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर, सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी कोर्स के अंदर। इस कोर्स में देखिए पहले 25 बच्चों के लिए इसका प्राइस 475 रुपीज़ रखा गया है। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए इसका प्राइस 475 रुपीज़ रखा गया है। जैसे 25 स्टूडेंट्स पूरे हो जाएंगे इसका प्राइस 675 रुपीज़ हो जाएगा। मैं आपको पहले स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा मुझे बाद में ये बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे 475 में ही इनरोल करवा दीजिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ ऑफर पहले 25 बच्चों के लिए है। ठीक है, पहले बच्चों 25 बच्चों के लिए प्राइस 475 रुपीज़ रहेगा। कंप्लीट टाइपिंग मैं कवर करवाने वाला हूँ और आपका सेक्शन भी कवर करवाने वाला हूँ, सब कुछ फेज़ 1 और फेज़ 2 इसमें सब कुछ रहेगा आपका। फेज़ 3 तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, 10th में आपके कितने मार्क्स आए, +2 में कितने मार्क्स आए, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए। ये भी आपके 15 मार्क्स में से रहने वाला। मतलब दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको छोटी सी बात में। 15 नंबर की आपकी टाइपिंग, ठीक है, 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर के आपका फेज़ 3 में जो भी आपके क्लास में आपने 10th में, +2 में, ग्रेजुएशन में मार्क्स लिए हैं, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे।
इसमें तो देखिए मैं कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, जो पहले से मार्क्स आए हैं वही आपके डिसाइडेड रहेंगे। लेकिन हाँ, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको अलग से भी कहीं से भी भटकने की नीड नहीं है, कोई मोटी-मोटी लूसेंट, अरिहंत, ठीक है? ब्लैक बुक, स्पीडी कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। जो मैं करवाऊँ उसे ही आप पकड़ लेना, ठीक है? हाँ, तो कोर्स को कैसे जॉइन करना है? फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? तो ये तीनों स्टेप हैं, आप जॉइन कर सकते हैं, पाँचों स्टेप हैं। अगर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है 9991503559। व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देना, आपकी डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। आई रिपीट अगेन, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, या फिर आप डायरेक्टली ये पाँचों स्टेप फॉलो करके कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। ये हमारा स्कैन कोड रहेगा इस पे पेमेंट करने के बाद, ठीक है? पहले 25 बच्चों के लिए प्राइस 475। जैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि 26 बच्चे हो चुके हैं, 25 बच्चे हो चुके हैं, इसका प्राइस 675 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है? होप्स आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर पर्सनली आप बात कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।